वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रही है। उत्तराखंड में जहां बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस के नेता वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए इसको केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा देश की सत्ता को हमेशा के लिए कब्जाने की साजिश बता रहे हैं। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा मंत्री ललित जोशी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का निर्णय बीजेपी की सत्ता पर स्थायी नियंत्रण पाने की कोशिश है। उनका आरोप है कि यह कदम लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है और राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस इसे एक राजनीतिक रणनीति मानती है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को एक रूपित करना है, जिससे विपक्षी दलों की स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। इस विषय पर कांग्रेस का विरोध जारी है, क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराना संभव नहीं है। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी का थाली बजाओ कोरोना में, नोटबंदी जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ, जीएसटी जिसने लोगों को बर्बाद करा, बेरोजगारी पैदा करी, और ये अग्निवीर जैसे मुद्दे जिसमें भारतीय सेना को सीधे सीधे नुकसान हुआ, रोजगार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। उसी की कड़ी में ये वन नेशन वन इलेक्शन भी है। ये एक वो ड्रामा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी और उनकी सरकार ये चाहती है कि इस देश में हम किसी तरह से सत्ता हथिया करके कब्जा करके बैठ जाए, चाहे उनके लिए उनको बाबा साहब का संविधान भी बदलना पड़े। तो ये वो वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरी बात, मैं खुद ही पत्रकारिता से बात बोलता हूँ और मैं ये बात ऑथेंटिकली बोल रहा हूँ। इस बात की जांच होनी चाहिए कि संसद के अंदर 826 या पता नहीं 800 से ऊपर सीटें जो हैं वो क्यों लगाई गई हैं, जबकि भारत की संसद में व्यवस्था जो है वो 500 समथिंग जो सांसद हमारे होते हैं उनकी ही होनी चाहिए, 10 15 20 बार बना लो, एक टूटा सीटें। ये जो 800 समथिंग जो सीटें हैं ये क्यों बढ़ाई गई हैं? और वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कोई वो चुनाव आयोग करवा सकता है जो चुनाव आयोग अभी हाल फिलहाल में हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ कराने में असमर्थ था। उस चुनाव आयोग से आप ये अपेक्षा कर रहे हो कि वो 29 हमारे जो कितने 29-30 जो स्टेट्स हैं उसमें चुनाव कर लेगा? नहीं, ये शगुफा है, ये सिर्फ ड्रामा है। वोटर को जो है कहीं पर उनका दिमाग तब्दील करने की वो है। और मेरा तो शक है इस देश के अंदर बहुत जल्दी डिक्टेटरशिप आगे वाली है। चुनाव नहीं कराने का ये बहुत बड़ी देखो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक देश में, इतने बड़े देश में एक ही दिन में चुनाव हो जाए। अगर है तो उसके सर्वदलीय जनता के सामने उसको रखा जाना चाहिए।